जय हिंद साथियों। करंट अफेयर के टॉप 2020 सीरीज में मैं दुर्गेश आपके बीच हाजिर हूँ सुबह 6:30 बजे। आज पूरे दिन की 3 मार्च 2021 की टॉप 20 नैनो मैगजीन सीरीज के साथ। जी हाँ, ये टॉप 20 नैनो मैगजीन जो मैगजीन है ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश तरफ से निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में मैं आपके साथ इस सीरीज को लेकर हाजिर रहता हूँ। एक एक करके हम इस प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसका व्याख्यात्मक हल देखेंगे, साथ ही साथ सिलेक्शन के और नज़दीक चलेंगे। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक। हाल ही में किस राज्य ने बस्तर टाइगर नामक एक विशेष पुलिस बल बनाने की घोषणा की या बनाई? तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दें। बस्तर टाइगर, तो बस्तर का संबंध कहाँ से है? आप लोगों ने कहा जी हाँ, छत्तीसगढ़। जी हाँ, हाल ही में किस राज्य ने बस्तर टाइगर्स नाम से एक विशेष पुलिस बल बनाने की घोषणा की? तो वह है आपका डी अर्थात छत्तीसगढ़। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके बीच है, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? जल्दी जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये इस प्रश्न का राइट आंसर है, इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है। हाँ, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत, अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो थावरचंद गहलोत इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, थावरचंद गहलोत। सुगम्य भारत ऐप किसने लॉन्च किया? थावरचंद गहलोत। अगला, हाल ही 45वां सिविल अकाउंट्स डे कब मनाया गया? ठीक, कब मनाया गया? जल्दी कमेंट में बताइए। हाल ही में 45वां अकाउंट्स डे कब मनाया गया? 2 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च। जी हाँ, यहाँ पर 1 मार्च आपका सही जवाब होगा। क्या होगा? 1 मार्च इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आज करंट सीरीज तो 3 मार्च की है, लेकिन ये प्रश्न आपका 1 मार्च का था। हाल ही में तीसरा जन औषधि दिवस 1 मार्च से शुरू हुआ, यह कब तक चलेगा? 5 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च, 7 मार्च, कब? ठीक है, 7 मार्च इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, ठीक, 7 मार्च इसका राइट आंसर है। अगला है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश के किस जिले को पहला पीएम जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ? जल्दी से करंट की सीरीज बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ, सुबह 6:30 बजे सूरज की पहली किरण के साथ टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ी, वैसे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। यहाँ इसका जवाब होगा कारगिल। तो कारगिल में केंद्र शासित प्रदेश का पहला जिला है जहाँ पे पीएम जन औषधि केंद्र प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7। मार्च 2021 में केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए जल्दी से कमेंट करके। जल्दी जल्दी बताइए। विक्रम सिंह, बीपी जय, कबीर राणा, अवनीश मेहता। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बीपी जॉय, माने बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, बताइए सही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हीरो इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी कौन करेगा? हीरो इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा।
कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ओडिशा। माने सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हीरो इंडियन वुमेन लीग की मेजबानी ओडिशा करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, मार्च 2021 में पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसे नियुक्त किया गया, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जयदीप भटनागर, जयदीप शर्मा, जयदीप पुरी, जयदीप मेहता। जयदीप भटनागर इस प्रश्न का ए सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10। मार्च 2021 ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए सभी लोग कमेंट करके। अमित कुमार, जयदीप भटनागर, मनप्रीत बोहरा, इसमें से कोई नहीं। मनप्रीत बोहरा इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, शून्य भेदभाव दिवस मार्च में कब मनाया जाता है? देखिए 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला, जिम्नास्टिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? कृपलानी पटेल, सुधीर मित्तल, आशीष कुमार, मंटू देवनाथ। बताइए। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुधीर मित्तल। 20 प्रश्न का राइट आंसर है। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा व्याख्या कम हो रहा है आज, क्योंकि सीरीज जल्दी खत्म करनी है और आपके लिए स्पेशल करंट की सीरीज भी आ रही है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ, सरकार शिक्षक भर्ती जूनियर की आपके लिए स्पेशल बैच शुरू हुई है, क्रैश कोर्स, वहाँ पे आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। करंट की स्पेशल सीरीज आपके लिए आ रही है जिसमें केवल परीक्षा मैगजीन होगी, वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जल्दी आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। तो यहाँ पर किस राज्य ने एक पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता योजना शुरू की? एक पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता योजना शुरू की, तो जल्दी बताइए किसने? जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए किसने शुरू की। जल्दी से कमेंट करके बताइए आप साथी, क्या होगा इस प्रश्न का? उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा एक पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता योजना। किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। प्रश्न नंबर 14, विशाखापट्टनम पूर्वी नौसेना का कमान मुख्यालय, पूर्वी नौसेना कमान का पदभार किसने ग्रहण किया? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनिल चौहान, अजेंद्र बहादुर सिंह, प्रदीप चौहान, अरुण प्रकाश। जी हाँ, अजेंद्र बहादुर सिंह इसका सही जवाब है। ठीक है, अजेंद्र बहादुर सिंह इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। अगला है प्रश्न नंबर 15। 15 मार्च 2021 में भारतीय मानक ब्यूरो की तीसरी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की? जल्दी से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, सुरेश प्रभु। पीयूष गोयल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ, पीयूष गोयल इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 हो गए, अब कुछ हिस्ट्री के प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए? रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज। कौन सी नदी होगी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खंडहर रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में कौन सा सिंधु नदी के किनारे स्थित था? लोथड़, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। जी हाँ, ठीक है, मोहनजोदड़ो।
चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिपि कैसी थी? तमिल, हिंदी, ब्राह्मणी, अज्ञात। मन इसकी लिपि अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है। शीर्ष प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला है प्रश्न आपके लिए, है प्रश्न नंबर 19। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? जल्दी बताइए। रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला शीर्ष प्रश्न का राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाला स्नानागार, धान्यागार, स्तंभहाल, 2 मंजिला मकान। देखिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन देखा जाए तो धान्यागार था। ये भवन की बात करें, भवन है, स्नानागार तो यही था ही, लेकिन भवन की बात पूछे थी। ठीक, इसी के साथ टॉप 20 नैनो मैगजीन सीरीज समाप्त हो चुकी है। और अन्य किसी भी जानकारी, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से आपके लिए निःशुल्क संचालित की जाती है। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ये पीडीएफ सभी तक पहुंचा दीजिएगा। इसमें टेलीग्राम और अन्य की लिंक है, इस लिंक पर क्लिक कर आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश डेली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अन्य क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप सभी साथी उस पीडीएफ को अपने साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो को अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी प्रकार टॉप 20 नैनो मैगजीन सीरीज में आप जुड़े रहिएगा सुबह के 6:30 बजे करंट अफेयर की एक नैनो मैगजीन के साथ। बाय बाय।